नमस्कार, स्वागत है आपका जेके एलिश प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के बयान पर घमासान जारी है। विपक्षी दलों ने चीफ सेक्रेटरी के बयान पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं और बयान पर किसी न किसी तरीके से आपत्ति जताई है। अब सवाल यह उठता है कि प्रशासनिक अधिकारी ने ऐसा क्या कहा, ऐसा क्या बयान दिया जिस पर राजनीतिक शोर मचा हुआ है। दरअसल आज एक कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने पूर्व की सरकारों के दौरान हुई वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र किया और कहा कि पूर्व में टेंडर में 100 रुपए की चीज की कीमत 1000 बताई जाती थी। साथ ही पहले हुए कार्यों के उचित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है। साथ ही चीफ सेक्रेटरी ने मौजूदा कार्य प्रणाली यानी कामकाज के तरीके की तारीफ करते हुए कहा कि अब कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही है। इस बयान के बाद सियासत जारी है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कई खास मेहमानों के साथ। आज हम देखते हैं 2019 के पहले के पुराने कागजों का तो टीका ही नहीं होता है। 100 रुपये की चीज आप 1000 रुपये में बना लीजिए और 2 दिन की बात तो कमाल हो गया 10 रुपये की करती। मैं उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। गवर्नमेंट कोई एहसान किसी पे नहीं कर रही है। डेवलपमेंट हमारा हक होता है, ये हम टैक्स पेयर हैं। ये पहले जो है वो काम नहीं होते थे, पैसा लोगों के जेब में जाता था और अब नहीं जाता। जिनके जेब में जाता था उनका निकालना चाहिए, उनको जेलों में भरना चाहिए। डेवलपमेंट का सवाल है। जम्मू कश्मीर इस वक्त बहुत आगे निकल रहा है। करप्शन जिस प्रकार से कई लोगों की जेब में जाती थी, उस पर भी सरकार ने एक प्रयास किया है। तो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की रद्दअमल को, प्रतिक्रियाओं को आप देख रहे थे अपने अपने तरीके से। चीफ सेक्रेटरी के बयान पे रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि पहले के मुकाबले अब करप्शन कम हुआ है और जो लोगों के जरिए करप्शन किया जाता था कहीं ना कहीं वो अभी नहीं हो पा रहा, यानी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, करप्शन जीरो है या फिर जीरो करने की कोशिश एलजी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। आज चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कोई खास मेहमान कुछ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए खास मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ रतन लाल गुप्ता साहब जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, इस वक्त मौजूद हैं, एनसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सुरेंद्र अंबरदार साहब सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा दो खास मेहमानों का और इंतजार है, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमें जावेद बेग ज्वाइन करेंगे और इसके अलावा वरिंदर सिंह सोनू साहब जो कि पीडीपी के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी अब से कुछ देर बाद हमें टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे, हमें ज्वाइन करेंगे। रतन लाल साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं कि चीफ सेक्रेटरी के बयान पर एनसी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। चीफ सेक्रेटरी ने सीधे तौर पर कहा है, क्योंकि पूर्व में आपकी सरकार रही है, एनसी की सरकार रही है, पीडीपी की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, तो तमाम सरकारों की कार्य प्रणाली पर कहीं ना कहीं चीफ सेक्रेटरी ने सवाल खड़े किए हैं और सवाल खड़े करते हुए मौजूदा कार्य प्रणाली को उन्होंने तारीफ के लायक समझा है। तो क्या आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे। और इसके अलावा इस बयान पर जो सियासी प्रतिक्रियाएं इस वक्त जारी हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सीधे तौर पर ये कह रही है कि ये तो पहले के मुकाबले अब भ्रष्टाचार नहीं है, करप्शन नहीं है, तो हम इस बयान पर सहमत हैं। देखिए साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है जी, मैं समझता हूं ये एक गैर जमादाराना स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो बात कह रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, ये इनके दौर में हुई है जब सत्यपाल मलिक जी यहां के गवर्नर थे और उस वक्त कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल के लोग जो थे उनकी दलाली करते थे, हुक्मरान पार्टी के लोग उनकी दलाली करते थे और 150 लाख रुपया, 150 करोड़ रुपया एक एक फाइल के लिए उनको ऑफर दी जाती थी। किस करप्शन की बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, अगर इनको कहीं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया तो इनको उसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए। क्यों वो निकाले वो फाइलें जिसमें करप्शन इनको नजर आती है। आज ये जो करप्शन की बात कर रहे हैं जी, हमें तो शर्म आती है कि बच्चों की रिक्रूटमेंट सर्विसेज में आज भी ये स्कैम चल रहे हैं
और सीबीआई उसकी इंक्वायरी कर रही है। किस टाइम की ये बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? हम मानते हैं ये शरीफ आदमी होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन बात देखने वाली ये है कि साहब ये जो बोल रहे हैं जी, ये मेरे ख्याल में अगर परसों जो पेपर्स में एक स्टेटमेंट आया बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी का, डिट्टो स्टेटमेंट आज ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने दिया है। चुप साहब का स्टेटमेंट और इनके स्टेटमेंट में आप उठा के देख लीजिए, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इल्जामात लगाना अलग बात होती है। हाँ। अगर आप समझते हैं कि कहीं करप्शन हुई है, आप कीजिए इंक्वायरी। और यहां तक इंक्वायरी की बात आप कर रहे हैं रतन लाल साहब, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार, जो अनियमितताएं हुई हैं, इरेगुलरिटीज जो हुई हैं, उस के उचित जो दस्तावेज है वो उपलब्धि नहीं है। यानी पूर्व की सरकारों ने ऐसे गड़बड़ी की कि उसका सबूत भी नहीं रखा। ये गलतफहमी है इनकी। सरकार में ऐसा नहीं चलते कि सरकार क्या फाइलें भर ले गए वो लोग, ऐसी बातें नहीं होती हैं। ये एक जिम्मेदार जगह पे बैठे हुए हैं, क्या इनके दौर की ये फाइलें हैं, कल ये फाइलें गायब हो जाएंगी? ये बात मैं समझता हूं कि चीफ सेक्रेटरी स्टेटस के लोग ऐसी बातें करें कि दफ्तरों से फाइलें गायब हो जाए, तो मैं समझता हूं तो फिर ये सरकार क्या चला रही है? ठीक है रतन लाल साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच खास मेहमान जावेद बेग साहब, सोशल एक्टिविस्ट हमारे बीच मौजूद हैं। जावेद बेग साहब, आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी तो आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे। एक सेकंड रतन लाल साहब, लौटूंगी मैं आपके पास। जावेद बेग साहब, आपको आवाज मिल पा रही होगी तो सवाल ये कि जो आज चीफ सेक्रेटरी ने पूर्व की सरकारों पर सवाल खड़े किए और हमला बोला है, इसको एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वहां पर बहुत सारी विभिन्न मौकों पर मुख्तलिफ सरकारें रही हैं। रतन लाल साहब अभी एनसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे बीच अंबरदार साहब मौजूद है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? खदशात जाहिर किए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। करप्शन यहां बिल्कुल जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई वहीं से यहां करप्शन भी पैरेलल चल रहा था। आप देखिए जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का बड़ा स्कैम है, आप देखिए जेके सीमेंट्स का बहुत बड़ा स्कैम है, जेके पीसीसी, या बाकी आप देखिए जम्मू कश्मीर बैंक जैसे एक मुकद्दस इदारे को किस तरह पुरानी जो सरकारें बनाने वाली तंजीमें हैं उन्होंने किस तरह उस बैंक की सैंक्टिटी को पामाल किया था। उसमें कुछ वॉइस या फिर कुछ एक्स चेयरमैन भी उस नेट में फंस गए। इसी तरह आप देखिए इन्होंने जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने किस तरह हमारे बच्चों के करियर को भी करप्शन के इस पे तबाह कर दिया। मुश्ताक पीर का नाम अभी भी कोई नहीं भूला है, जिसमें एमबीबीएस की जो सीट्स बेची गई, जी बहुत सारे ऐसे रिक्रूटमेंट्स की जिसमें करप्शन हुई। लेकिन हाँ एक बात है, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ सिटीजन ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी, आई कमेंड जो आज की सरकार है, ऑनरेबल पीएम साहब के ज़ेर निगरान जम्मू कश्मीर की जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जा रही है, जिसमें कहीं पे जरा सी भी करप्शन अगर आती है तो वहां पे तुरंत एक्शन होती है। इससे पहले कोई एक्शन नहीं होती थी। आप देखें चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी की सरकार हो, कहीं पे भी अगर तो क्या जेकेएसएसबी अभी कई तरफ से सवाल ये उठाए जा रहे हैं, जेकेएसएसबी में करप्शन का मामला सामने आया और बच्चे जो सड़क पर उतरे उन्हें विरोध में उन्हें लाठियां खानी पड़ी, तो क्या इस पर भी आप वही राय रखते हैं जो पूर्व सरकारों को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे? देखिए करप्शन हुई लेकिन करप्ट लोगों को पकड़ा भी गया ना। ठीक है, तो आपका सीधे तौर पर यह कहना है कि पूर्व की सरकारों में करप्शन किए जाते थे और करप्शन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। सुरेंद्र अंबरदार साहब, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चीफ सेक्रेटरी के बयान को कैसे देखती है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? और दूसरा सवाल आपसे, रतन लाल साहब अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि डिट्टो ये जो भाषा है चीफ सेक्रेटरी की वो भाजपा के जनरल सेक्रेटरी जैसी है। देखिए सना, जो चीफ सेक्रेटरी साहब का बयान है, चीफ सेक्रेटरी एक स्टेट का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है,
जब वो बात करेगा तो अपनी अथॉरिटी से बात करेगा और अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करके ही बात करेगा। जो उन्होंने कहा कि रैम्पेंट करप्शन था, तो शायद इस शब्द से भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। मेरा मानना है एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स हुआ था, इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स हुआ था। ये सिर्फ करप्शन के लेवल पे ही नहीं है बात। जम्मू कश्मीर में 1989 के बाद अब तक 2019 तक इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स था, एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स था। जो सवाल ये पूछ रहे हैं कि 2019 के बाद के जो एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus है और उससे पहले, इनसे पूछ लीजिए कि जो अलग अलग सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में, हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में सब्सिडीज आए थे जी, वो सब्सिडीज के कितने बेनिफिशरीज हैं, उनका लिस्ट इनके पास है क्या ये दिखा सकते हैं कि 137 ब्लॉक्स में जितने भी विलेजेस फॉल करते हैं, 2004 लगभग 400 पंचायत हैं, इन्होंने मॉडल विलेजेस के बोर्ड लगाए हैं? क्या कहीं मॉडल विलेज है? इनको पूछ लीजिए कि जम्मू कश्मीर स्टेट के पास 21 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, वो अंडरटेकिंग्स में 18 क्यों मर गए? वो उसमें जम्मू कश्मीर में एसआरटीसी के नाम से, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के नाम से एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था जी। अगर इंक्वायरी करनी है तो जम्मू कश्मीर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नाम से एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो लोन्स दिए गए थे वो लोन्स किनको दिए गए थे और उसके बेनिफिशरीज कौन है? इंक्वायरी तो होनी चाहिए। इंक्वायरी इस बात पे भी होनी चाहिए कि जो बैंक्स में, जम्मू कश्मीर बैंक में एनपीए स्कैम कंटिन्यूअसली चल रहा था, उस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और आवाज क्यों नहीं उठाती? क्यों नहीं आप लोग आवाज उठाते कि इंक्वायरी होनी चाहिए? सड़कों पर उतरिए, इंक्वायरी की मांग करिए। इतने सारे आपने स्कैम की तरफ निशानदेही कराई है, तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोशिश मैं यही कह रहा हूं, मैं जो निशानदेही कर रहा हूं, मैं निशानदेही कर रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स था, इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स था। करप्शन तो एक कंपोनेंट है इसका। ट्रांस बॉर्डर एक्टिविटीज में जो ट्रांस बॉर्डर ट्रेड था, उसमें बेनिफिशरीज कौन थे, इस पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जब ये हमारे गुप्ता साहब ये बात कर रहे हैं कि मलिक साहब ने कुछ कहा, सवाल ये है कि जो अनप्रूव्ड है, जो अनऑथेंटिकेटेड है, उस पर बात नहीं करेंगे। जो ऑथेंटिकेटेड है, ऑथेंटिकेटेड ये है कि जम्मू कश्मीर में जो बड़े इदारे थे जी, उन बड़े इदारों में जो उनके चेयरपर्सन थे, जो उनके हेड्स थे, जो मिनिस्टर्स थे, एक कैलकुलेशन की जाए कि कौन बंदा कितनी देर एमएलए रहा, एमएलसी रहा, चीफ सेक्रेटरी रहा, कमिश्नर रहा, जुडिशरी में इंपॉर्टेंट रहा। उनके पास पूरे 30 साल जो उनका सर्विस टेन्योर था या पॉलिटिकल टेन्योर था, कितना पैसा उसके पास होना चाहिए, आज उसके पास कितना पैसा है। हाँ। अगर सभी गुत्थियों को, जो कमजोर गुत्थियां हैं, अगर उनको खोला जाए तो जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा क्रॉप ऐसा है जो आपको लगेगा कि ये दिमक रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर में करप्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, जिस कारण से यहाँ टेररिज्म और सेपरेटिज्म को पनाह मिल रही थी। नहीं तो सवाल यही उठ रहा है ना कि मैंने जितनी निशानदेही की उसको लेकर कोशिशें करनी चाहिए, विपक्षी दल होने के नाते या फिर एक दल राजनीतिक दल होने के नाते करनी चाहिए कोशिशें, अगर ऐसा है। क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब वो जो दस्तावेज थे घोटाले के या फिर गड़बड़ी के, स्कैम्स के, उसके उचित दस्तावेज मौजूद ही नहीं है, तो कार्रवाई की जाए, क्या की जाए, ये इस तरफ समझा जा सकता है इस बात को। रतन लाल साहब, ये इतनी देर से सुरेंद्र अब्बार साहब ने लिस्ट बताई, आपके दौरे इक़्तिदार में हुई तमाम खामियों का भी जिक्र किया। अब सवाल ये उठता है कि चीफ सेक्रेटरी ने सीधे तौर पर कहा कि दस्तावेज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम ये बता रहे हैं, तो आखिर आपको क्या लगता है कि ये बात कहां पर कहीं ना कहीं रुक जा रही है, जो इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा और जांच नहीं हो पा रही है? देखिए, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि भाई दस्तावेज मिल नहीं रहे हैं, तो चीफ सेक्रेटरी साहब को कैसे पता चला इस स्टेज पे कि वहां करप्शन हुई है? नंबर 1। नंबर 2, मुझे आप बताइए, पिछले 9 साल से इनकी हुकूमत है, ये कर क्या रहे हैं? अगर इनको लगता था कि कहीं करप्शन हुई है पिछले ऐड में, तो इनको इंक्वायरी करवानी चाहिए। ये तो एक कहने की बातें है ना,
जैसे हिज मास्टर वाइज एक नैरेटिव बना लिया है कि लूट के खा गए। अब भैया साबित तो करो, नंबर एक। नंबर दूसरी बात मैं आप कह रहा हूं, ये जो कह रहे हैं कि भाई सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट हो, भैया आप लोगों ने तो सीबीआई को रेफर किया उनका मसला। अगर उसमें कुछ फैक्ट्स है तभी सीबीआई को दिया था, अगर फैक्ट्स नहीं होते थोड़ा दब देते आप। तो हमारा ये कहने का मकसद है कि ये जो बातें कर रहे हैं, जुबानी हवा में बातें कर रहे हैं, तो इसमें तो खुश होने की बात है। अगर सरकार को लगा कि कोई मामला है, टाइम हुए हैं तो बिल्कुल इंक्वायरी दिलवाइए। कौन मना कर रहा है? हम तो वेलकम करेंगे। ठीक है, तो एनसी का ये कहना है कि वो वेलकम करेंगे जब इंक्वायरी होगी। अगर खामियां थी एनसी के दौर इक़्तिदार में तो उन खामियों को उजागर करते हुए उस पर कार्रवाई की जाए, और इसका स्वागत एनसी करते हुए माजी में मुस्तकबिल में जब इस तरह की कार्रवाई होगी तो दिखाई देगी। पीडीपी का भी रिएक्शन हम लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। JKLH प्राइम टाइम देखते रहिए। छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। सरना गांव में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। SDH भद्रवाह के चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की, लोगों के बीच निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गईं। राजौरी पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने छापेमारी के दौरान उसे किया गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बासिर अली के रूप में हुई है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना है। लेके कंबारी में मजदूर खुले में जाते हैं शौच के लिए। मकान मालिक शौचालय का उपयोग करने की नहीं देते हैं अनुमति। श्रमिकों के लिए सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की मांग। कारीगर अली मोहम्मद के हाथों का कमाल, अपने अनोखे क्रिएशन के कारण हासिल कर रहे हैं लोकप्रियता। अली मोहम्मद बनाते हैं लकड़ी के बर्तन। मंगला माता मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी तादाद में आते हैं श्रद्धालु। यहां उनकी मुराद होती है पूरी। ये मंदिर नौशहरा सेक्टर में भारत पाक नियंत्रण रेखा पर स्थित। आज हम प्रत्येक देखते हैं 2019 के पहले के पुराने कानूनों का तो रिचार्ज ही नहीं होता है। 100 रुपये की चीज आप 1000 रुपये में बढ़ा दीजिए और 2 रुपये तो कमा लो, 10 रुपये की करके। मैं उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। गवर्नमेंट कोई एहसान किसी पे नहीं कर रही है। डेवलपमेंट हमारा हक होता है, ये हम टैक्स पेयर हैं। ये पहले जो है वो काम नहीं होते थे, पैसा लोगों की जेब में जाता था और अब नहीं जाता। जिनके जेब में जाता था उनका निकालना चाहिए, उनको जेलों में भरना चाहिए। डेवलपमेंट का सवाल है। जम्मू कश्मीर इस वक्त बहुत आगे निकल रहा है। करप्शन जिस प्रकार से कई लोगों की जेब में जाती थी, उस पर भी सरकार ने एक प्रयास किया है। तो करप्शन को लोगों की जेब में जाने से रोकने का प्रयास सरकार कर रही है, एलजी इंतजामिया कर रही है, एलजी प्रशासन कर रहा है। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता का, जिन्हें आप सुन रहे थे। इसी तरह से कई प्रतिक्रियाएं आई, कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पैनल में। उनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी के बयान पर उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, और जो चीफ सेक्रेटरी क्योंकि प्रशासनिक ओहदे पर फायज हैं, अगर वो इतना बड़ा बयान दे रहे हैं तो इसके माने क्या निकाले जाएं। सुरेंद्र अंबरराज साहब हमारे साथ बने हुए भारतीय जनता पार्टी के। ब्रेक के बाद उन्हीं का रुख कर लेते हैं सीधे तौर पर। सुरेंद्र साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं कि और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र साहब, लौटूंगी आपके पास क्योंकि वरिंदर सिंह सोनू साहब भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्पोक्सपर्सन हैं पीडीपी के, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। आपका स्वागत करते हैं। सुरेंद्र साहब, वरिंदर साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ सीधे तौर पर ये कि चीफ सेक्रेटरी ने जो आज कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ पीडीपी की भी सरकार रही, एनसी की भी सरकार जम्मू कश्मीर में रही, इसके अलावा कांग्रेस की भी सरकार रही है, उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ है, गड़बड़ी हुई है और इसकी जांच के लिए उचित दस्तावेज भी नहीं है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे, क्या कुछ आप इस पर कहेंगे? ये मैं जो आज चीफ सेक्रेटरी साहब का बयान है, पहले तो मैं माफी चाहूंगा। अंबरदास साहब बैठूंगी एक सेकंड। हाँ प्लीज। मैं पहले तो माफी चाहूंगा कि टेक्निकल इशू की वजह से मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया।
हम तो ये पूछना चाहते हैं कि आज तक जो चीफ सेक्रेटरी साहब का बयान है, उनके हिसाब से तो 75 साल, जहां 70 साल सरकारें चली है, वो सब चोरों की सरकारें थी। पूरा जम्मू कश्मीर उन्होंने चोर बना दिया है, और भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ इस सरकार में शामिल थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ कि आज आप ही चोरों के कटहरे में खड़े हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले तो हमें ये रिवार्ड दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ इस एडमिनिस्ट्रेशन से कि चोरी जो है, चोरी जिसको कहते हैं, वो पिछले 4 साल से जम्मू कश्मीर में हो रही है। चोरी चाहे रिसोर्सेज की हो, चाहे बिजनेस की हो, चाहे जमीन की हो, चाहे नौकरियां की हो। मैं पूछना चाहता हूं कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की पिछले 4 सालों में से एक लिस्ट नहीं निकल पाई, उसके ऊपर किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक बात नहीं की। जिन जिन लोगों के नाम इसमें आए हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर एक लिस्ट को इन्होंने क्रैश कर दिया और कहा कि यहाँ पर लूट खसूट हुई है, तो लुटेरे आज तक नजर नहीं आए। दूसरी बात, जो हमारे रिसोर्सेज बेचे गए, जब हमारी 3000 की ट्राली रेत की 10,000 में जम्मू शहर में बिक रही थी, तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन कहां थी? हमने इतनी एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रोटेस्ट करके ये कहा भाई ये जो चोर बाजारी है, मुझे बताइए कि जितनी चोर बाजारी मैं समझता हूं कि पिछले 4 सालों में जम्मू कश्मीर में हुई है, इतनी तो कभी हुई नहीं। और बाकी जो 70 साल की जितनी सरकारें हैं, सबको चोर कहना, तो इन सरकारों में तो भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ठीक है। साहब आपका जवाब, क्योंकि आप भी पीडीपी के साथ सरकार में थे, तो अब कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वरिंदर सिंह सोनू साहब आपको, भारतीय जनता पार्टी को, कि आप भी तो हमारे साथ सरकार में रहे, तो क्या आप भी चोरों की सरकार का हिस्सा थे या फिर आप भी चोर हैं? और 4 साल से जो करप्शन जारी है उसका भी हिसाब मांग रही पीडीपी आपसे। जेकेएसएसबी का एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने। सना, एक बात तो यह है कि भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके आने के बाद और जम्मू कश्मीर में जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब हैं और जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, जो अभी सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो रिफॉर्म आया है, जो वर्क कल्चर है, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल सिस्टम है, इसकी तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी प्राइवेटली इसकी अप्रिसिएशन करते हैं। अगर ये गुप्ता साहब ये बात कर रहे हैं कि ये वेलकम करते हैं पीडीपी से, इंक्वायरीज की, वरिंदर साहब थे पीडीपी से। नहीं, मैं पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुप्ता साहब को उनसे बात करूंगा। वो तो बहुत पेरिफेरल इश्यूज हैं जो अपने सरदार साहब टेक अप कर रहे हैं, बड़े पेरिफेरल इश्यूज हैं। हाँ। इसके डेप्थ में जाने की आवश्यकता है कि पिछले 35 साल में क्या हुआ। अगर इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी से काम नहीं हुआ। ये इंक्वायरी कमीशन सामने खड़े की पिछली इंक्वायरी क्यों नहीं करते हैं? रेत बजरी की बात की है, कौन है, किसने कहा? क्यों नहीं बताते हैं? एक कमीशन बताइए लोगों को। आपके एमएलसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाया, आप ही के एमएलसी हैं, वो पूर्व एमएलसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाया। करवाइए ना इन्वेस्टिगेशन, किसने रोका? आप सना जी 1 मिनट इनको रोक दीजिए। ये जी देखिए सना जी, मैं प्रोपेगेंडाइस्ट नहीं हूं, तो इसलिए आप दो मुझे 2 मिनट ठीक से बात करें। वरिंदर साहब एक सेकंड जवाब आ जाने दीजिए, आपके सवाल का भी जवाब देंगे कि क्या वो पीडीपी के साथ जब सरकार में बीजेपी थी तो क्या वो भी लूट की सरकार का हिस्सा मानी जाएगी? इस पर भी जवाब चाहिए। अंबरदार साहब, अगर कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना है तो पहले जो कश्मीरी पंडित्स के इतनी क्लीजिंग हुई है उस पर कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। नंबर 2, जो रेवेन्यू में रॉन्ग म्यूटेशंस हुई है उस पर कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। जो एनपीएस स्कैम है उस पर कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्कैम है जो उस पर कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। हम पब्लिकली ये कह रहे हैं कि इन पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होने चाहिए और गुप्ता साहब कह रहे हैं कि हम इसको फेवर कर रहे हैं। मुझे लगता है पहली बार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर सहमत है, इस मुद्दे को लेकर सहमत है कि हम सभी मामलों को लेकर कमीशन इंक्वायरी करें। एनसी को काफी देर से भारतीय जनता पार्टी के अंबरदार साहब, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जी एक सेकंड, दूसरा बहुत वक्त दे दिया आपको, दूसरा गेस्ट भी है। नहीं, एक सेकंड में और नहीं मसला जी। नहीं, अभी जो अपने सरदार जी पीडीपी की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि हमने विड्रॉ जो किया है, हमने जो विड्रॉ किया है पीडीपी से, पीडीपी का करप्शन भी एक फैक्टर था, पीडीपी का करप्शन एक फैक्टर था जिसके कारण से हमने विड्रॉ किया। ठीक है, ये जवाब पीडीपी को दिया है। वरिंदर साहब आपसे इस पर रिएक्शन लूंगी। हाँ, रतनलाल साहब क्या कुछ कह रहे हैं आप? जी जवाब आपका। जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अभी सोनू जी ने कहा कि बीजेपी के एमएलसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलिगेशन लगाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं ये करवा रहे हैं? बीजेपी के एमएलसी ने जो कहा उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाइए। जब हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, अभी
चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि भाई चोर बाजारी हुई है, तो हम तो कह रहे हैं भैया इन्वेस्टिगेशन करवा लो। अगर चोरी बाजारी है तो साहब ये रेता और बजरी में चोर बाजारी तो क्या है? ठीक है वरिंदर साहब, तो सामने की बात है ना। ठीक है, नहीं, जो जम्मू कश्मीर बैंक ने एनपीएस स्कैम किया था उस पे क्यों वरिंदर नहीं साहब हुआ? एक सेकंड, वरिंदर आप ये साहब भी बताइए ना, जो आपके जम्मू सवाल कश्मीर का बैंक जवाब के- अंबरदार साहब ने दिया है कि करप्शन का ही पता चल पाया था, तभी सरकार से हम हटे थे, सरकार गिरी थी। अमरदार साहब ने अभी नाम लिया जेके बैंक का, इन्होंने कहा जेके बैंक स्कैम। भाई जेके बैंक में एक स्कैम हुआ है हिमगिरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं के नाम है लिंक रोड ब्रांच में। करवाइए ना उसकी इन्वेस्टिगेशन, करवाइए रेत बजरी की इन्वेस्टिगेशन, करवाइए हमारे रिसोर्सेज बाहर बेचने की इन्वेस्टिगेशन, करवाइए ना इन्वेस्टिगेशन की कितने टेंडर बिना, कितने काम जम्मू शहर के बिना टेंडर किए हुए बाहर की कंपनियों को दिए गए हैं। जेके बैंक में जो PDP ने रिक्रूटमेंट किया, हम तो वेलकम जेके बैंक में जो PDP ने रिक्रूटमेंट किया, दूसरी उसके ऊपर बात क्यों नहीं हो? स्कैमों के से गिरी हुई है जो भी- एडमिनिस्ट्रेशन, क्या इल्जाम किसी पे लगा BJP सकते हैं? भाई सर्विस मुझे सिलेक्शन बोर्ड के बताइए स्कैम कि मैंने तो नहीं PDP ने कहा। जो मुझे जेके बताइए बैंक में रिक्रूटमेंट स्कैम किया है, जो जेके उसमें भी बैंक तो का इंक्वायरी 2 होनी करोड़ चाहिए, उसमें रुपया भी कमीशन हिमगिरी बनना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर ने खाया है, तो जेके बैंक में मैं कहता हूँ अगर बीजेपी आपके साथ ये है, 100 करोड़ जिसने रुपए- गलत किया है उसके खिलाफ ठीक है कार्रवाई एक कीजिए। सेकंड, अभी वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की है नहीं, लेकिन सुरेंद्र अंबरदार साहब मैं आपसे वही सवाल करना चाहती हूँ। अभी जो एलजी प्रशासन के रहते हुए जो अभी करप्शन के इल्जामात आरोप लग रहे हैं, तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जेके एसएसबी के हवाले से पीडीपी बिल्कुल होनी चाहिए, हो भी रही प्रमुखता से है। आवाज और उठा रही है, जो- एनसीबी इसके हवाले से लगातार ट्वीट्स और प्रतिक्रियाएं देती रही है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या इस पर कुछ नहीं बोलेगी? सना जी एक चीज आप एक चीज शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, वो ये है कि जो भी अभी कहीं गलती होती है तो सरकार फटोफट उस ठीक है। इंक्वायरी भी करती है और उसको रद्द करती है। होती क्यों है? इन्होंने- पहले ये तो दीदा इन्होंने मिनिस्टर हजारों- ठीक है, देखिए सवाल आ गया कि होती है क्यों, ऐसा होता है क्यों है? अभी हमें बताइए ये स्कैम जो हो रहे हैं 4 साल में एक जो सिस्टम इन्होंने विरासत में दिया है, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव और भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर ये कहना है कि अब पहले के मुकाबले अब अगर करप्शन होता है तो ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है। इस पर विपक्षी दलों का जवाब ये आया कि आखिर ऐसा होता क्यों है? तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जो विरासत से चली हुई चीजें हैं वो इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जावेद बेग साहब आपका शुक्रिया, अंबरदार साहब आपका शुक्रिया, रतन लाल साहब आपका शुक्रिया प्रतिक्रिया देने के लिए, और वरिंदर साहब आपका भी शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज के लिए इस डिबेट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए JKLH। नमस्कार।